साथियों, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। उम्मीद है भाई बहनों आप स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज जानते हैं भाई बहनों, आज बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। एग्जाम में क्या क्या पॉइंट फैक्ट आता है उसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में मित्र डिटेल जानते हैं। जो आगामी परीक्षाओं में आपकी जो लगी हुई हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य विभाग हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसएससी, ऑल एग्जाम क्लास 4 से लेके रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आप आईएएस पीसीएस तक हो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म क्या स्टूडेंट? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की बात करें मित्र, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन पहला बनता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या मित्र? संस्थापक की बात करें, संस्थापक, ठीक है। संस्थापक, संस्थापक मतलब होता है मित्र कि कोई मुखिया, प्रमुख मुखिया, जैसे घर के चलाने वाला व्यक्ति मुखिया होता है, जैसे फादर होते हैं या ग्रैंडफादर। उसी तरह बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें मित्र, गौतम बुद्ध। कौन थे मित्र? गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध मित्र। लिखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे, लिखते एक नोट्स बनाइए और बढ़िया नोट्स होना चाहिए। आप लिख सकते संस्थापक के रूप में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। समझेंगे? गौतम बुद्ध, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गौतम बुद्ध थे मित्र, ठीक है। और इन्हें किस नाम से और जाना जाता था? इन्हें क्वेश्चन बनता है, किस नाम से और जाना जाता था? किस नाम से इनको पूजा जाता था? क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें किस और नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? एशिया के ज्योति के नाम से जाना जाता था, पूजा जाता था उनको, ज्योति के पूज्य के नाम से जाना था, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। क्या मीन? ये लाइट ऑफ एशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है किस व्यक्ति को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को मित्र। अब बात करें, गौतम बुद्ध की चर्चा हो रही है मित्र, बात करें तो चर्चा हो रही तो उनका जन्म की बात है। पूछ देता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। जन्म की बात करें मित्र, जन्म 563, क्या मित्र? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? कपिल वस्तु, क्या है मित्र? कपिल, कपिल, कपिल वस्तु एक जगह है, लुम्बिनी नामक, क्या है? लुम्बिनी स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी, लुम्बिनी स्थान पर हुआ था, ठीक है मित्र। एक जगह है कपिल वस्तु, लुम्बिनी स्थान नाम पे हुआ था मित्र, स्थान पे हुआ था। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं मित्र, आप रिपीट कर रहा हूं, आप देख लेंगे। मैं पूछ रहा हूं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया। किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध थे गौतम बुद्ध को। नोट कर लीजिए मित्र। जन्म की बात करें में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहा किस स्थान पे हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी स्थान में हुआ था, ठीक है मित्र, लुम्बिनी स्थान में हुआ था। आप उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इरेज कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन पूछ सकता है। उनके गौतम बुद्ध जी का पिता का क्या नाम था? सुधोधन चाणक्यगढ़। क्या था? सुधोधन। नोट करते चलेंगे मित्र, नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। साक्यगढ़, साक्यगढ़। आप सोच रहे हो पिता भी जानना जरूरी है। सुधोधन साक्यगढ़ के थे, वो कहाँ के थे? गढ़ के मुखिया थे। सुधोधन उनका नाम था पिताजी का, और साक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। क्या थे मित्र? मुखिया थे वो,
मुखिया थे। कहाँ के? साक्यगढ़ के वो मुखिया थे। पूछ सकता है उनके पिताजी किस पद की क्या करते थे? साक्यगढ़ के मुखिया थे। अब अगर पिता की बात हो रही है तो माता की बात होनी भी चाहिए मित्र। माता का नाम बात करें क्या था? गाय देवी, सॉरी माया देवी, सॉरी माया देवी। माता जी का नाम था सॉरी माया देवी। क्या था? माया देवी। बात करें उनके उनके जन्म की बात करें, वो 7वें ही दिन उनकी माता क्या हुई? डेथ हो गई। गौतम बुद्ध जो मित्र हमारे संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनकी माता का उनका जन्म हुआ, उनकी माता का डेथ 7वें दिन में मृत्यु हो गई। कितना? 7 डे, 7वें दिन बाद जन्म हुआ। सोचिए वो कितने छोटे रहे होंगे। 7 दिन बाद उनकी माँ की डेथ हुई। उनकी पालन पोषण की बात करें गौतम बुद्ध की मित्र, कौन किया? उनकी पालन पोषण सौतेली माँ ने किया। क्या नाम था? सौतेली माँ ने किया। सौतेली माँ के नाम था सौतेली, सॉरी सौतेली माँ का नाम था, सौतेली माँ का नाम था क्या था मित्र? इस गौतमी। क्या था? गौतमी, गौतमी, ठीक है, गौतमी। उनका पालन पोषण कौन किया? उनका सौतेली माँ किया और उसकी माँ का नाम था गौतमी। लेकिन मित्र उनका गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? क्वेश्चन पूछ सकता है। बचपन का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस और एग्जाम में पूछा हुआ है। बचपन का नाम था मित्र, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। पूछा हुआ है क्वेश्चन। बचपन का नाम सिद्धार्थ नोट करते चलेंगे। और क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध की उम्र, कितनी उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी, विवाह हो गया था? उस 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का मित्र, 16 वर्ष की उम्र में उनका क्या हो गया था मित्र? विवाह हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? विवाह हो गया था। क्वेश्चन बनता है कि उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। ठीक है, उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? उनके पत्नी का नाम बात करें यशोधरा था, यशोधरा था मित्र। ठीक है, उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं मिटा रहा हूं। पिता का नाम था सुधोधन और किसके मुखिया थे? साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता माया देवी थी, सौतेली माँ। उन्हें क्या था? माता जो थी माया देवी थी, लेकिन कौन पालन पोषण किया? उनकी सौतेली माँ की गौतमी। उस 7 दिन के हुए थे तभी उनकी माता की डेथ हो गई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ और 16 वर्ष की विवाह हो गया था और पत्नी का नाम यशोदा। और बात करें उनके पुत्र की, गौतम बुद्ध के पिता के सॉरी बात करें उनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम की बात करें राहुल। क्या राहुल? क्या था? राहुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और बात करें गौतम बुद्ध की, बात हो रही थी सांस्कारिक समस्याओं के कारण व्यवस्थित होकर उनसे घर से निकलने नहीं दिया जाता था। उन्होंने घर से निकला और देखा कई प्रकार के लोगों को, इतना पीड़ा है समाज में। और सिद्धार्थ 29 वर्ष में उन्होंने देखा, 29 वर्ष में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया। उन्होंने, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। किस उम्र में पूछ सकता है? गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अपना घर त्याग दिया? 29 वर्ष में। 29 वर्ष में मित्र अपना घर त्याग दिया। उन्होंने अच्छा, उनको समाज में नहीं लगा, उन्होंने विचार बनाया मैं तपस्या करूंगा, मैं कुछ नया करूंगा। उन्होंने गृह त्याग दिया। क्या किया? अपना गृह त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में। उन्होंने क्वेश्चन बताया कि कहां पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की? सिद्धार्थ बुद्ध के वैशाली के नाम पे संख्या दर्शन शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, उनके क्वेश्चन बता शिक्षा ग्रहण कर ली तो उनके प्रथम गुरु कौन थे? आला र कालम। कौन थे? आला, आला क्या थे? आला र कालम।
प्रथम गुरु थे। आलार कालम प्रथम गुरु थे, सिद्धार्थ प्रथम गुरु थे। अब बात करें कि उन्होंने कहां पे ज्ञान प्राप्त की। क्वेश्चन बनता है कहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु कहां पे किया मित्र? फाल्गु नदी के, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाल्गु नदी के किनारे, नदी के तट के, नदी के किनारे, नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और कौन सा पेड़ था? कौन सा पेड़ था? वृक्ष का, वृक्ष, पीपल, सॉरी पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष था मित्र। क्या था? पीपल का वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कौन किया? गौतम बुद्ध ने। और वो जहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया मित्र, भाई बहनों, जहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया गौतम बुद्ध ने, वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया। क्या स्थान कहलाया? जहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया मित्र, बोध गया। बोध गया स्थान कहलाया। क्या कहलाया? बोध स्थान कहलाया। ठीक है, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूं मित्र। ठीक है, जो स्थान, कौन सा पेड़ था? स्थान पीपल का वृक्ष था। और जो स्थान जहां ज्ञान प्राप्त किए वो क्या था? बोध गया कहलाया। स्थान क्या कहलाया मित्र? एग्जाम में आता है, वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया। क्वेश्चन बनता है बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहां पे दिया? बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वप्रथम कहां पे दिया? सारनाथ में दिया। कहा मित्र? सर्वप्रथम उपदेश की बात करें मित्र, उपदेश, बुद्ध ने उपदेश सर्वप्रथम कहां दिया मित्र? सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिया। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। इन वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसे बौद्ध ग्रंथों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। क्या? धर्म परिवर्तन चक्र। क्या मित्र आप सही सुन रहे हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। नाम से जाना गया, लिखते चलेंगे, बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंस, जाना गया। उपदेश दिया सारनाथ में प्रथम। उस देने का उद्देश्य है कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। क्वेश्चन बनता है बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? किस भाषा में उपदेश दिया? भाषा में किस, बुद्ध ने अपनी भाषा, किस भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा में दिया। क्या? पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। क्वेश्चन बनता है बुद्ध सर्वाधिक उपदेश किस जगह राजधानी दिया? कौशल देश में दिया। कौशल सबसे अधिक कहां पे उन्होंने उपदेश दिया? कौशल राजधानी में दिया। कहां दिया मित्र? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कहां पे? श्रावस्ती में दिया। ठीक है, सबसे उन्होंने उपदेश भाषा किसमें दिया था? पाली भाषा में दिया था। और सबसे अधिक उपदेश कहां पे दिया था? कौशल श्रावस्ती में दिया था। राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगर बात करें गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी की मित्र बात करें, प्रथम अनुयायी की बात करें, शासक थे बिंदुसार उदयन। क्या है? प्रथम शासक की बात करें, क्या है? प्रथम शासक की बात करें तो कौन था? बिंदुसार। कौन सा? कौन था? बिंदुसार। कौन था? सार। नोट करते चलेंगे, बैठ जाइए बाबू। बिंदुसार उदयन। ठीक है, उम्मीद है कि आप नोट करते चल रहे हैं। उम्मीद है आपकी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। मैं इरेज करने जा रहा हूं मित्र। चलिए मीटर इरेज कर रहे हैं मित्र। उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर बुद्ध की बात करें, बुद्ध की मृत्यु की बात करें मित्र, ध्यान देंगे। बुद्ध मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु मित्र 80 वर्ष में हो गई थी। क्या बोली? 80 वर्ष में हो गई थी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
किस ईसा पूर्व में हो गई थी? 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। क्या है? उनकी बुद्ध जी की मृत्यु की बात करें 40 वर्ष की में हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। अब बात करें उन्होंने कहां पे मृत्यु हुई थी? उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य है। बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, केवल जानने के लिए लोग होना चाहिए, योग्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश एक जिला आता है कुशीनगर देवरिया में उत्तर प्रदेश बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश कुशीनगर। क्या मित्र सही सुन रहे? कुशीनगर एक कुशीनारा जगह है। कुशीनारा क्या है? कुशीनारा जगह है जो देवरिया में पड़ता है। देवरिया क्या पड़ता है? देवरिया में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कुशीनारा के पास एक जगह है, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी, देवरिया, जिसे बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। उन्होंने एक उनका लाइन पढ़ रहा हूं, उन्होंने कमेंट की बात किया था, विश्व दुखों से भरा है। क्या मित्र? उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके बोला विश्व क्या है? पूरा दुखों से भरा है। उसने सिद्धांत दिया, बुद्ध ने बोला कि विश्व दुखों से भरा है। क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व दुखों से भरा है, ये कौन दिया? बुद्ध ने दिया सिद्धांत। ये उपनिषद में लिखा हुआ है। बात करें बुद्ध ने संघर्ष किया, अपने जीवन में विद्या प्राप्त किया। उन्होंने 80 वर्ष की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। और बुद्ध की बात करें, बुद्ध दो अनुयायी भाग में बट गया। बुद्ध दो अनुयायी में बट गया, एक भिक्षुक एक उपासक। क्या है? क्वेश्चन बनता है बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बट गया? तो आप दो भागों में बटाएंगे। कौन कौन? एक भिक्षुक भागों में बढ़ गया। फर्स्ट नोट करते चलेंगे, एक उपासक, सेकंड है उपासक, दो भागों में बट गया मित्र। ठीक है। और क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा गया? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म, संघ। ठीक है, बुद्ध, धर्म, संघ। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।